हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 16 से। और जो है इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर जो है कि 15 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन करा दिया गया था। और अभी तक आप उससे नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रश्न नंबर 15 के जो है कि 15 तक के प्रश्नों को जो है कि सोल्यूशन कराया गया है, वही प्रोसेस आपका सेम इन प्रश्नों में भी चलेगा जो आपका प्रश्न नंबर 16 से आपका चलेगा। समरूपता का नियम यानी कि प्रत्येक प्रमेय आपको याद होनी चाहिए, तभी जो है कि आपको समझ में आएगा। यदि प्रमेय याद ना हो तो हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन मेरा प्रयास ज़्यादा यही रहेगा कि आपको जो है कि अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कहता क्या है जरा देखिएगा। प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ में डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 10 सेंटीमीटर तथा एफ डी बराबर 6 सेंटीमीटर शीर्ष ए से बी सी पर लंब ए पी तथा शीर्ष डी से ई एफ पर लंब डी एम खींचे गए हैं, तो ए पी तथा डी एम की लंबाइयों में अनुपात होगा। फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है, आपको प्रमेय याद है ना, बिल्कुल आसान है। हम लोग सिर्फ त्रिभुज बनाएंगे, हाँ जल्दी से सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए, सिर्फ आपको जो है समरूपता का जो है कि नियम याद होना चाहिए। आप त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, हमसे हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यह ए हो गया, बी हो गया, सी। दूसरा है क्या, दूसरा आपका त्रिभुज कह रहा है कि डी ई एफ, ये डी हो गया, ई हो गया और क्या एफ। ए से लंब डाला गया है ना, ठीक है। लंब की स्थिति में जानते हैं कितने डिग्री का कोण बनता है ना, कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनता है ना लंब की स्थिति में। और लंब किस पे डाला गया है भाई, बी सी ए से जो है कि डी पर, ए से बी सी पर लंब डाला गया जो ए पी है, ए और क्या है पी। इसके बाद कह रहा है कि ई एफ पर लंब डाला गया है, डी एम खींचे गए हैं, ई एफ पर डी एम आ गए भाई। यहाँ पर क्या आ गए डी एम, ये सीधा नहीं है, ये आपका डी एम, ठीक है। और मान क्या क्या दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसके बाद बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है आपका। इसके बाद क्या कर रहा है, करे कि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, बहुत बढ़िया। इसके बाद दे रहा है कि अन्य भुजा इसमें मैं डी बराबर जो है 8 सेंटीमीटर, डी ये जो है 8 सेंटीमीटर पूरा है। इसके बाद ई एफ जो है ई एफ, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना है, ई एफ जो है 10 सेंटीमीटर का है। इसके बाद एफ डी है, एफ डी आपका कितना है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। आप लोग जो है कि प्रश्न जो है पढ़े हैं ना, सिर्फ जो आपको जो एक प्रश्न में दिया गया है हम वहीं पे वही जो है कि हम लोग लिखे हैं। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समरूपता के नियम से, यानी कि हम लोग को ऑप्शन चेक करना है तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। समरूपता के नियम से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए आपका पहले क्या पूछा है अनुपात, एपी संबंध क्या पूछा है, डीएम। एपी संबंध कह रहा है कि एपी संबंध डीएम की लंबाई का अनुपात कितना होगा, ठीक है। एपी संबंध डीएम पूछ रहा है, तो ये आपका एपी ये रेखा पूछ रहा है और क्या डीएम की रेखा पूछ रहा है, ठीक है। रही है या नहीं, रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए बी, यानी कि समरूपता के नियम से यदि ए बी और बाटा में हम लोग ए पी लिखते हैं, देखिएगा ए बी बाटा में हम लोग क्या ए पी लिखते हैं, तो दूसरे त्रिभुज से समरूपता के नियम से वही प्रोसेस सेम आपको लेकर चलना है। जैसे आप इसको लिखेंगे समरूपता कहता है कि वैसे भी दूसरे को भी लिखना है। ये नहीं कि इसको कुछ और लिखे और जैसे इसके साथ इसको लिखे तो इसके साथ इसको, ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से आप लोग इसको लिखेंगे वही प्रोसेस आपका इसमें चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी बटा में क्या आपका डी एम। अब एपी और डीएम का अनुपात पूछा है, तो एपी यहाँ पर ही है, इसको पहले चेंज कर लीजिए। डीएम को क्या यहाँ पर लिखा जा सकता है ना, तो यह हो जाएगा डीएम बटा में एपी बराबर आपका हो जाएगा डीई बटा में क्या हो जाएगा ए बी। आप नहीं तो मान भी आप रख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए एपी बटा में डीएम पूछा है ना, इसको हम बाटा में लिखेंगे तो एपी बटा में क्या हो जाएगा डीएम हम लोग का होगा। तो इसको देखिए, इसको चेंजिंग कर दी, एपी को यहाँ पर ला दीजिए, तो यह हो जाएगा क्या डीएम बटा में क्या हो जाएगा डीई इजकल टू यह हो जाएगा क्या एपी बटा में क्या फ्रेंड्स फाइंड करना है ए बी, यही पूछ रहा है। नहीं, एपी बटा में डीएम निकालना है, किधर गया भाई,
या AP यहाँ पर चला गया, ठीक है, AP यहाँ पर चला गया और DM, इससे अच्छा है ना इसको पलट दीजिए, AP बटा में DM पूछा है ना, तो यहाँ पर तो चेंजिंग कर दिया गया है ना, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसको सिर्फ पलट दीजिए, AP बटा में DM कर दीजिए, तो यह हो जाएगा AP बटा में क्या DM इजिकल टू, इसको पलट देंगे तो यह हो जाएगा AB बटा में क्या हो जाएगा DE, बस रख दीजिए AP बटा में DM आपका हो जाएगा इजिकल टू, AB कितने का है AB आपका 4 का है, D कितने का है 8, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, यानी कि एक संबंध है कितने का 2 का, यानी कि AP संबंध है, यानी कि AP और DM का यदि अनुपात फाइंड किया जाए तो एक संबंध है कितना होगा 2, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक संबंध कितना है 2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है आपको कैसे हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं, और ये भी समझना है आपको कैसे लिख रहे हैं। जिस तरह से पहले त्रिभुज को आप लोग लिखेंगे वही प्रोसेस आपका जो है कि दूसरे त्रिभुज में चलेगा। यदि नहीं है तो आप यदि AP बटा में आप AB लिखते हैं तो इसको लिखेंगे DM बटा में क्या DE। जिस तरह से आप लोग इस त्रिभुज को लिखेंगे वही प्रोसेस आपका इसमें चलना चाहिए। और यहाँ से क्या आपको फाइंड करना है इसी के अनुसार हम लोग निकालेंगे। उम्मीद होगी समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल यही प्रोसेस आपको लेकर चलना है। प्रश्न नंबर किस में 17 में सिर्फ आपको त्रिभुज बनाना है और समझना है ना कि क्या करना है उसमें। ठीक है, समरूपता का भी उसमें लागू किया जाएगा, लेकिन क्या प्रश्न है पहले वो देखिए। प्रश्न कहता है कि त्रिभुज PQR, पहले प्रश्न में पढ़ ले रहा हूँ। ठीक है, PQR इस प्रकार है कि PR बराबर 6 सेंटीमीटर आपका है। इसके बाद PR बराबर 6 सेंटीमीटर और P से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर PQ भुजा पर एक बिंदु S है। SR को मिलाने पर बना कोण PRS और कोण PQR के बराबर है, तो PQ की लंबाई होगी। एक त्रिभुज कह रहा है कि है, देखिए क्या क्या दिया है समझिएगा। इसमें एक त्रिभुज है, आइए आपका त्रिभुज सही से त्रिभुज आप लोग बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बनाना चाहिए, छोटा बन गया। कोई भी एक समझना है तो एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा P Q और क्या R। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि PR 6 सेंटीमीटर, P और R ये कितने का है 6 सेंटीमीटर का है। इसके बाद कह रहा है कि P से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर P से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो गया, और कह रहे PQ ही रेखा पर लेना है। भुजा पर एक स्थित बिंदु S, यानी PQ भुजा पर S बिंदु स्थित है। ठीक है, SR को SR को मिलाने से, S और R को ऐसे क्या करेंगे मिलाएंगे, मिलाने से बना कोण PRS, कोण PRS कह रहा है, और कोण जो है PQR देखिएगा क्या बना है। देखिए करे कोण PRS ये एंगल जो कह रहा है बराबर है PQR इस एंगल के, यानी कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल का क्या है बराबर है। तो इस स्थिति में कह रहा है कि भाई हम लोग इस समय PQ का जरा मान बता दो। PQ का क्या मान, P और Q यानी कि इतना मान आपका कितना है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर की दूरी पर था ना। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका जो है कि P और Q का मान कितना होगा। ठीक है, तो समरूप देखिए इसमें 2 त्रिभुज बना है, एक ये त्रिभुज हो गया, एक क्या ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। 3 त्रिभुज बना है, लेकिन हम 2 त्रिभुज से लेंगे, एक बड़े वाले त्रिभुज से और एक छोटे वाले त्रिभुज से क्या करेंगे तुलना। लेकिन एक फ्रेंड्स जो है कि एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसकी ये भुजा है ना PR जो भुजा है, इस छोटे वाले त्रिभुज इस त्रिभुज में भी क्या है कामन, यानी कि जो PR भुजा है दोनों त्रिभुजों में क्या है कामन है, दोनों त्रिभुजों में क्या है दोस्तों कामन है। तो अब देखिए इसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे PQ। देखिएगा PQ बड़े वाले से पहले लिया जा रहा है PQ, इसके बाद ये लिया जा रहा है PQ बटा में क्या PR। अब आप लोग सोचेंगे कि सर PQ के साथ क्यों आप PR ही लिए, क्यों नहीं QR लिए हैं। इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि हम लोग को इसका मान पता नहीं है, और उसी को लेंगे जिसका मान हम लोग क्या होगा पता होगा। तो P और Q का मान निकालना है, तो इसके साथ उसको लेंगे जिसका मान पता है। तो PR का मान पता है, बड़ा वाला त्रिभुज में हो गया ना, यही बराबर
और भाई छोटा वाला त्रिभुज वाला ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मालूम है, देखिए पी आर आप बाटा में क्या पी एस। उम्मीद होगी दोस्तों आप लोग समझे होंगे, ठीक है, कैसे हम लोग जो है समरूपता के नियम से लिखे हैं, इसको समझ में आया। चलिए पी क्यू का मान रख दीजिए, पी क्यू का तो मान फाइंड करना है, रखना क्या है, पी आर कितना है भाई 6, अब पी आर कितना है फिर 6, और यहाँ से हम लोग का पी एस कितना है 3, और 3 दूनी के 6 और 2 6 के 12, तिरिये गुणा करेंगे ना, यह हो जाएगा पी क्यू बराबर कितना दोस्तों 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, कितना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 12 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको समरूपता का नियम कैसे लागू किया जाता है वही आपको प्रोसेस याद रखना है, यानी कि दो त्रिभुजों में हम लोग पहले त्रिभुज में जिस तरह से लिखेंगे वही प्रोसेस आपको दूसरे त्रिभुज में भी लेकर चलना है। तो समझिए पहले एक बार और, यह पी क्यू किए हैं ना, तो पी क्यू बाटा में पी आर किए हैं। देखिए जो यानी कि ये पूछ रहा था इसके साथ जो मान है उसको लिए हैं, बड़े वाले त्रिभुज में लिए हैं ना, अब उसी तरह छोटे वाले में आ जाएंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज में। तो पी आर ये मालूम है, तो पी आर हो जाएगा, अब बाटा में ये है पी एस, आसानी से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब ये आपका एक जो है कि आंसर 12 हुआ ना, अब उम्मीद होगी समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर जा रहे हैं, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और क्वेश्चन नंबर जरा आप लोग 18 समझ लें। देखिए कोई ऐसा सवाल इसमें का नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, सिर्फ आपको प्रमेय याद होनी चाहिए कि प्रमेय क्या है, ठीक है। प्रमेय आपको याद हो तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्न नंबर 18 देखिए, यहाँ पर ग्राफ बना दिया गया है, कुछ हम जो है सोल्यूशन भी कर दिए हैं ताकि आपको समझने में और हमको समझाने में भी कोई परेशानी ना हो, और इसके बाद आगे का सोल्यूशन कैसे करेंगे वही प्रोसेस हम जो है कि आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 18 है, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु पी भुजा ए बी को दो भागों में तथा बिंदु क्यू भुजा AC को दो भागों में इस प्रकार काटती है कि PQ समांतर BC है। PQ त्रिभुज ABC को दो भागों में बांटती है जो कि क्षेत्रफल में समान है। तो AP BP संबंधे AB होगा। आपसे पूछ रहा है कि BP और संबंधे जो है कि AB कितना होगा, यानी कि इसका हम लोग को मान पूछ रहा है कि मान कितना होगा। देखिए ये समान अनुपात में बांट रही है ना, दोनों का क्या है समान अनुपात में जब बांट रही है, समान क्षेत्रफल में, ठीक है, दोनों जो भाग बन रहे हैं जो कि क्षेत्रफल समान है, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है समान। तो इस स्थिति में आपका होता है APQ, ये छोटे वाले का जो क्षेत्रफल है का क्षेत्रफल, ठीक है, और बाटा में आपका इन बड़े वाले का क्या क्षेत्रफल होगा, यानी कि ABC। तो ये क्षेत्रफल हम निकालना है, तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बाटा में ABC का क्षेत्रफल, छोटे वाले का बाटा में क्या बड़े वाले का क्षेत्रफल। तो यह हो जाएगा AP स्क्वायर बाटा में क्या AB स्क्वायर, यानी कि AP स्क्वायर बाटा में AB स्क्वायर, यानी कि इस भुजा का स्क्वायर बाटा में क्या AB, यानी कि पूरे भुजा का क्या स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्षेत्रफल APQ यानी कि 1 होगा और ABC कितना 2, ABC का क्षेत्रफल कितना होगा 2 आपका होगा। तो ये आपका एक समझ सकते हैं ऐसे ये फार्मूला होता है, ठीक है। जब क्षेत्रफल दोनों का समान हो तब दो भागों में बांट रहा है ना, आपको प्रश्न में भी दिया है कि दो भागों में इस प्रकार बांटता है कि PQ समांतर BC है। तो इस स्थिति में आपका क्या AB भी बन रहा है और क्या दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है APQ भी बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो आपका 1/2 हो गया AP स्क्वायर, यहाँ से हम लोग AB स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम लोग तिरिये गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर आपका हो जाएगा बराबर 2 से इसमें करेंगे 2AP स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से AB ये स्क्वायर हटेगा तो ये करणी में पूरे का होगा कि नहीं होगा, तो करणी में 2 हो जाएगा और AP स्क्वायर का वर्गमूल AP आपका हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना बन गया A। यहाँ पर क्लियर है ना, इसको आप लोग याद रखेंगे किस स्थिति में क्या बन रहा है। अब देखिए जब दोनों का क्षेत्रफल समान हो तब इस स्थिति में होता है। अब यहाँ पर देखिए AB जो है AB के कितने भाग हैं AP आप प्लस कितना है PB, दो भाग बने हैं ना। अब AB का मान कितना निकला है 2, करणी में 2 है ना, करणी में 2AP बराबर करणी में 2AP है AB का मान, यहाँ से AP हो जाएगा ये प्लस क्या हो जाएगा PB। अब AP को इधर भेज दीजिए तो करणी में 2AP और माइनस क्या AP बराबर PB, दोनों में कॉमन AP है ना, AP निकाल दीजिए तो करणी में 2 हो जाएगा और माइनस क्या 1, कोष्टक में क्या
ए, और ये आपका हो जाएगा बराबर P। देखिए P भी निकल गया, समीकरण नंबर क्या 2। अब ये अनुपात क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि PB BP बटा में क्या AB फाइंड कर दीजिए, BP बटा में AB, हाँ BP बटा में BP बटा में AB आप लोग निकाल दीजिए। तो यहाँ से आपको हम लोग निकालेंगे BP बटा में क्या AB, यदि फाइंड करेंगे तो BP कितना है करनी में 2 - 1, और ये क्या है AP बटा में AB कितने का है 2 करने में 2 AP, और AP से AP क्या हुआ कट गया, तो यह हो जाएगा BP बराबर हो जाएगा AB बराबर आपका हो जाएगा करने में 2 - 1 और बटा में क्या करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या रहा आंसर। इतना उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आया। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी यहाँ पे क्या है करेक्ट है। उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 में देखिए बिल्कुल आसान है, कर 2 समरूप त्रिभुज हैं, क्षेत्रफल छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 36 गुना है, बड़े त्रिभुज की भुजा बड़े त्रिभुज की एक भुजा और छोटे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई में अनुपात कितना है। देखिए करीब 2 समरूप त्रिभुज हैं, ये क्या है 2 आपके समरूप त्रिभुज। तो 2 हम लोग तो समरूप त्रिभुज क्या करेंगे बना लेंगे, ठीक है 2 हम लोग त्रिभुज समरूप बना लिए। अब ये कह रहा है कि एक का यह कितना है 36 गुना, यदि आप लोग इसको ये एक मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 36। यदि पहला ये त्रिभुज है, ये क्या है दूसरा, यदि मान लेते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल x हो तो दूसरे का कितना हो जाएगा 36 x होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा पहले बड़े वाले को रखेंगे, अब कह रहे भुजाओं का अनुपात कितना होगा, तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा पहले का क्षेत्रफल यानी कि A2, इसको नहीं है तो पहला मान लीजिए, इसको पहला मान दीजिए और इसको दूसरा मान दीजिए, ठीक है। तो पहला x हो जाएगा, दूसरा क्या 36। अब इनका जो अनुपात 36 x हो जाएगा, क्योंकि पहले से कितना है 36 गुना, तो पहले का x होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा 36 x होगा कि नहीं होगा। अब देखिए तो फार्मूला हम लोग को बनता है कि A1, ठीक है क्या है A1। देखिए बड़ा वाला पहले रहना चाहिए, यहाँ पर जिसको A1 मानिए इसको क्या A2, बड़ा वाला पहले होना चाहिए, ठीक है। A1 बटा में क्या A2 बराबर पहले भुजा का स्क्वायर बटा में क्या दूसरे भुजा का स्क्वायर, ठीक है दोनों का समरूप है ना। यहाँ पर पहले का क्षेत्रफल कितना है 36x बटा में क्या दूसरे का कितना है x। अब यह हो जाएगा A1 बटा में क्या A2 स्क्वायर, ठीक है यह हो जाएगा। अब यहाँ से 1 बटा में 36 बटा में कितना हो जाएगा 1 इजकल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर बटा में क्या A2 स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला पहले रहना चाहिए। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो 6 बटा में कितना होगा 1, यानी कि 6 संबंधी कितने का 1 का। तो ये कह रहा था आपसे कि बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा संगत भुजा की लंबाई। देखिए हम लोग यहाँ पर इसलिए इसको पहला माने हैं कि पहले कह रहे बड़े त्रिभुज की संगत भुजा छोटे वाले त्रिभुज की संगत भुजा को, तो हम लोग पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल लिखेंगे, इसके बाद क्या छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे, ठीक है। यदि हम लोग से कहता कि जो है कि छोटे वाले त्रिभुज का कहता तो पहले छोटे वाले त्रिभुज को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजा और छोटे वाले त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात कितना होगा। यही ना पूछ रहा है आपसे कि बड़े त्रिभुज की एक भुजा और छोटे त्रिभुज की एक भुजा। पहले बड़े वाले का दिया है तो पहले बड़े वाले का हम लोग 36x कर लिए, छोटे वाले क्या आज नहीं है तो इसको पहला मान सकते हैं, इसको दूसरा, लेकिन हाँ पहले जो बड़ा होगा उसी को जो है आप लोग रखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 6 कितना 6 संबंध कितना है 1, जो कि आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जरा 20 देखिए। तो उम्मीद होगी कि इसमें आपको तो बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया होगा प्रश्न जो है कि प्रश्न नंबर 19 में, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है, आपको देखना है प्रश्न में जो है कि अंतिम में क्या कह रहा था, ठीक है। बड़े वाले कह रहा था, हम लोग बड़े वाले ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि त्रिभुज ABC के अंदर कोई बिंदु O है तथा त्रिभुज तथा कोण AOB, कोण BOC तथा कोण COA के समद्विभाजक रेखा AB, BC तथा CA पर क्रमशः बिंदु DE तथा F पर मिलते हैं, तब AD गुणे BE गुणे CF बराबर होगा। देखिए कह रहे कि पहले का हम लोग त्रिभुज बना लेंगे थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। यह A हो गया, B हो गया, C। अब इसके बाद कह रहा है कि AB का जो बिंदु है D है, AB का जो बिंदु है एक क्या है D, और BC पर जो है BC पर E है, BC पर क्या है E, और AC पर क्या है आपका F। और ये कह रहे हैं कि तीनों बिंदुओं को ऐसे क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। तीनों किस पे काट रहा है ऊपर। तो इसके बाद आपसे लास्ट में पूछा है कि जो AD है क्या AD गुणे BE गुणे आपका दिया है CF जो है कितने के बराबर होगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए AD BE दिया है गुणे क्या CF। देखिए AD गुणे BE गुणे क्या CF किया है, ऐसे किया है ना। यही बराबर आप ले लेंगे, जो छोड़ दिया है उसको जो है कि आप लोग बराबर कर लेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या बराबर होंगे। यानी कि इतना जो मान है आपका ये छोड़ा, तो ये देखिए ये मान एक बार और रिपीट कर देना, और ये मान आपस में बराबर है ना, ठीक है। तो आपका शेष मान जो ये बचा हुआ है, ये मान बच गया, ये मान और ये मान, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो DB हो जाएगा और गुणे क्या EC हो जाएगा, और गुणे क्या आपका FA हो जाएगा, FA। यानी कि DB गुणे EC गुणे क्या FA, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट है ना आसान। जो आपका मल्टीप्लाई में किया है उनको जरा देख लीजिए कि कौन कौन से हैं, और जो शेष को मल्टीप्लाई में नहीं किया है उनको जो है कि हम लोग मल्टीप्लाई में रख देंगे, तो वही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि ये जो मान है इस मान के क्या है बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद हो कि ये बिल्कुल समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, देखिए त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 2 सेंटीमीटर और AC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC के समरूप है, ठीक है, समरूप दोनों त्रिभुज दे रहा है। यदि EF बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज DEF का परिमाप करेंगे। DEF का जो है त्रिभुज DEF का क्या परिमाप कितना होगा, क्या पूछ रहा है, DEF का जो है परिमाप कितना होगा, DEF का परिमाप। तो कह रहे हैं कि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज हम बनाकर समझा देते हैं पहले आपको, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो गया, यह A हो गया, ये टेढ़ा फिर हो गया, फिर टेढ़ा हो गया भाई, चलो कोई नहीं बात नहीं, ABC। फिर ये दूसरा हम लोग त्रिभुज बना लेंगे एक, ठीक है। यह आपका है DEF, DE है और क्या है F है। जबकि दे रहा है इसमें क्या क्वेश्चन में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दे रहा है। इसके बाद BC बराबर 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद AC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। और इसके बाद दे रहा है कि EF बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि इसका परिमाप DF यानी पूरे का परिमाप कितना होगा, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। तो एक भुजा मालूम है, निकालने हैं कितनी भुजाएं, 2 भुजाएं अभी क्या करनी है फाइंड आपको करनी है, कितनी भुजाएं 2 भुजाएं। तो देखिए इसके अनुसार ये दोनों समरूप है, तो जिस तरह से इसको आप लिखेंगे उसी तरह से उसको भी लिखेंगे, ठीक है। देखिए AB बटा में क्या हम लोग लिखते हैं BC, यदि AB बटा में क्या BC लिख रहा है ना, तो इसको भी उसी तरह से बराबर लिखना है DE बटा में क्या EF। जिस तरह से आपको इसको लिखना है उसी तरह से इसको भी लिखना है, समरूपता का क्या है नियम है। चलिए AB कितने का है
3 में BC कितने का है 2 बराबर DE कितने का है, DE आपको फाइंड करना है ना, DE में EF, तो EF कितना है 4। अब यहाँ से इसके बाद करेंगे क्या, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 गुणा करें 3 दूनी के 6, यानी कि हम लोग निकालेंगे DE बराबर निकला 2 3 6, DE का मान कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद अब इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, देखिए अब इसको लेना है ना, तो अब देखिए अब इसके साथ इसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए इसको साथ इसको या इसके साथ इसको ले लीजिए, क्योंकि अब इसका लेना है ना इस तरफ का, यानी इस साइड का लेना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं AC और बटा में क्या BC, क्योंकि इसको लेंगे तो इसका मान दिया हुआ है, या आप लोग इसको भी रख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसको रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको DF बटा में क्या EF मान रख दीजिए। यहाँ से AC कितना हो जाएगा 2.5 बटा में BC कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू आपका हो जाएगा DF कितना है आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा EF कितना 4, 2 एकम 2 2 दूनी के 4, ठीक है। आप 25 दूना के 50 होगा, यानी सिर्फ कितना हो जाएगा 5, तो DF बराबर कितना हुआ 5। अब त्रिभुज का परिमाप, अब ये कितना हो गया 5, तो टोटल आपका ये इसका परिमाप पूछ रहा है ना, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 6 + 5 + कितना 4, यानी कि 6 4 10 5 कितना 15, ठीक है, समझ में आया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी आपका 15 टोटल आपका परिमाप होगा। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, ठीक है। चलिए देखिए, समरूपता का नियम सिर्फ आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ समरूपता है। क्या है समरूपता, यानी चैप्टर ही समरूप है, तो इसमें आपका समरूपता का सिर्फ नियम लागू हो रहा है। पर में आपको याद होगा ना, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है जरा समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन हम जो है कि करा दिए हैं। सॉल्यूशन आपका कराया गया है प्रश्न नंबर 10, इसके बाद प्रश्न नंबर जो है कि 9 को भी सॉल्यूशन कराया गया था, और सिर्फ जो है हम लोग ग्राफ, यानी कि हम जो है कि आपको ग्राफ बना देंगे, उसका नामकरण कर देंगे और वहाँ पे मान रख दिया जाएगा, आप जो है कि खुद सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद देखता हूँ, चलिए क्वेश्चन जो है कि हम ग्राफ बना लेते हैं और हम लोग जो है कि मान भी रख देते हैं कैसे क्या करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 22 में देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ बना दिया हूँ और यह प्रदर्शित भी कर दिया गया है, और यहाँ पर सिर्फ आपको जो है कि सॉल्यूशन करना है। कैसे सॉल्यूशन करना है जरा प्रश्न पढ़िएगा। कहता है कि संलग्न चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज समलंब है, जिसमें BC समांतर जो है कि AD है, और इसके विकर्ण O पर काटते हैं। यदि OA बराबर इतना, OC बराबर इतना, OB बराबर, BO बराबर इतना, OD बराबर इतना, तो x का मान फाइंड कीजिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। x का मान क्या करना है, फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए जो मान दिया गया है हम यहाँ पर जो है कि रख दिए हैं, ठीक है। अब जरा समझिए, ये आपका विकर्ण है, दोनों विकर्ण वो बिंदु पे काट रहे हैं, ये भाग 2 भाग इसमें भी, 2 भाग इसमें भी। अब देखिए कैसे लिखने का तरीका है, OA आप बाटा में क्या OC, या AO भी लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं AO बाटा में क्या OC बराबर। देखिए फ्रेंड, इस रेखा को जिस तरह से, AC रेखा को जिस तरह से आप लिखे हैं उसी तरह से BD को भी लिखना है। पहले बड़ा वाला लिखे हैं ना, पहले बड़ा वाला DO बाटा में क्या OB। अब यहाँ पर आप लोग मान पुट कर लेंगे। OA कितने का है 3x - 1 डिवाइड बाई OC कितने का है 5x - 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा OD जो है, OD कितने का है O और D, OD कितने का है 6x - 5, और जो है OB कितने का है आपका OB जो है 2x + 1, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ से 3x मल्टीप्लाई करके आप लोग लिखेंगे, और लिखने के बाद आपका जो है कि 2 मान फाइंड होगा। 2 मान क्या क्या फाइंड होंगे, देखिए x का मान 1 बटा में 2 होगा, और x का मान कितना होगा 1। x का मान 2 आपको मिलेगा, 1 बटा में 2, और दूसरा क्या 1 नहीं, दूसरा कितना है 2।
x के 2 मान फाइंड होंगे, गुणनखंड करने पर 2 मान मिलता है ना, 2 मान मिलेगा, एक x का मान 1/2 आएगा और दूसरा x का मान 2, जो कि आपका ऑप्शन में ये दिया नहीं है तो ये कट हो जाएगा। आपका ऑप्शन में जो है कि आपका 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन में 2 देने के बाद आपका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। आप सोल्यूशन करके देख लीजिएगा, नहीं है तो सोल्यूशन भी हम करा सकते हैं, लेकिन आपको जो है कोई सवाल इस टाइप का जो है बताया जा चुका है, इसलिए मैं सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन करना है, आपका जो है गुणनखंड बनेगा, गुणनखंड आपको हल करना है, गुणनखंड करने के बाद आपको 2 मान मिलेगा, x का 1/2 मिलेगा, दूसरा आपका 2 मिलेगा। हो सकता है मुझसे गलती भी हो गई हो, तो आप जो है कि सोल्यूशन करके खुद देख सकते हैं कि आपको कितना ऑप्शन आ रहा है और x का मान कितना मिल रहा है, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो प्रश्न नंबर 23। देखिए यहाँ पर हम कुछ सोल्यूशन भी किए हैं। सोल्यूशन क्या किया गया है, वही आपका प्रोसेस है समरूप वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले लिख दिया हूँ। यहाँ पर जो है कि एक ग्राफ है और ग्राफ जो है कि प्रश्न के अनुसार बना हुआ है। प्रश्न क्या कहता है, देखिए त्रिभुज ABC भुजा AB पर बिंदु D ऐसा है कि AD संबंध है DB इक्वल टू 2 संबंध है 5 तथा BC पर बिंदु E है, E ऐसा है कि BE संबंध है BC 5 संबंध है 7, ठीक है। यानी कि BE देखिए AD संबंध है BD, AD संबंध BD जो है आपका दिया है 5 संबंध है 5, यानी कि AD संबंध है DB, AD संबंध है क्या DB, आपका दिया है 2 संबंध है कितने का 5 का। इसके बाद कह रहा है कि BE संबंध है BC दिया है 5 संबंध है कितना 7, 5 संबंध है कितना 7, 5 संबंध है 7। तो अब कह रहा है कि ऑप्शन इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, यह आपका BC का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु क्या था D, इन दोनों को क्या किया गया है, मिला दिया गया है। इसके बाद देखिए दिया है क्वेश्चन में क्या, AD संबंध है DB, क्या AD संबंध है AD संबंध है DB है, तो क्या DB संबंध है AD लिखा जा सकता है, 2/5 होगा, तो ये 5/2 दोनों को पलट दिया गया है, ठीक है। या नहीं समझ में आ रहा है तो वही लिख लीजिए AD/DB इक्वल टू 2/5, दोनों मान एक है, ठीक है। इतना तो आपको दिया गया है, यहाँ पर आप लोग मान भी रख सकते हैं। इसके बाद BD बटा में BA, देखिए एक बार इस छोटे वाले को लिया गया है, इसके बाद क्या पूरी भुजा को, तो वही प्रोसेस आपका इसमें चलेगा, एक बार छोटी भुजा को, एक बार क्या बड़ी भुजा को। तो यहाँ पर BE बटा में क्या BC, बड़ी भुजा को लिया गया। अब देखिए BD कितने का है 5 का, BD और BD कितने का है, देखिए BD कितने का है 5 का, तो 5 रख दिया गया है। BA, B और A यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम हमें नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी मालूम नहीं है, तो आपका BD जो है 5 का है और इसके बाद DA जो है कितने का है 2 का, तो अब पूरी दूरी देखेंगे तो 5 या 2 कितना 7, तो यहाँ पर 7 रख दिया गया, समीकरण नंबर 1 बना। यानी कि ये तो प्रश्न में आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर फिर उसी तरह से इसको भी लिखे हैं BE, तो BE कितने का है 5 का है और EC कितने का BC कितने का, B और C ये पूरी दूरी कितने की है 7 की, तो ये BE बटा में क्या BC इक्वल टू कितना 5/7, समीकरण नंबर क्या बन गया 2, ठीक है। यानी कि ये दोनों मान आपका दिया गया था, ये हम लोग मान सिर्फ फाइंड किए हैं। कैसे BD एक बार इसको ले लिया, एक बार पूरे को बटा लगा दिया गया है। अब दोनों समीकरण को देखा जाए तो दोनों समीकरणों का अनुपात क्या है समान है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BD बटा में BA यही इक्वल टू जो समानुपात है BE बटा में किसके BC के क्या बराबर है, यानी 5 बटा में कितना है 7। अतः हम लोग कह सकते हैं कि DE जो है रेखा है समांतर है किसके AC के, यानी कि DE रेखा जो है AC के क्या है समांतर है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका B करेक्ट होगा, यानी कि DE जो है AC के क्या है समांतर है, ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट। उम्मीद होगी फ्रेंड्स इतना क्लियर हो गया है। चलिए सिर्फ आपको समरूप याद रखना है कि कैसे हम लोग समरूप का नियम लागू कर रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 24 में कुछ नहीं करना है, आपका फिर पीछे वाला प्रोसेस ही है। तो प्रश्न नंबर 24 आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप प्रश्न आपको जो है दिख भी रहा होगा कि प्रश्न कैसा है, आपको ग्राफ भी बनाना है उसमें, और ग्राफ हम लोग पढ़ करके बनाएंगे कैसे कैसे उसमें आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में
बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी ई समांतर बी सी यदि ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान क्या होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है आपका, यहाँ पर देखिए त्रिभुज मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यह ए हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया, सी। इसके बाद कह रहा है कि ए बी पर बिंदु डी है और जो ए सी पर है बिंदु क्या है, ई, और इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। यही बी सी जो है कह रहा है कि समांतर है किसके, डी के, या डी जो है समांतर है किसके, बी सी के। इसके बाद कह रहे हैं कि ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए डी जो है ये कितने का है, 5 का है। बी डी, बी और डी कितने का है, 8 का है। इसके बाद कह रहे हैं कि ए सी, ए और सी ये पूरी जो भुजा है आपकी 6.5 की है, तो कह रहे कि ए ई का मान ज्ञात कीजिए, ए ई यानी कि इतना जो है कि आपको मान फाइंड करना था। मान लेंगे कि ए ई जो है कितने का है, एक्स का, तो आपको हर हाल में ए ई जो है आपको निकालना है। तो अब कैसे लिखेंगे इस भुजा को, इस भुजा के साथ कैसे लिखेंगे, देखिए पूरा का मान दिया है ना, इसमें दो खंडों का मान दिया है, तो आप दो खंडों में तोड़कर लिख सकते हैं या पूरा का भी एक बार लिख सकते हैं। देखिए पूरा का मान दिया है, यदि आप दो खंडों में लिखेंगे तो इसको 2 बार सोल्यूशन करना पड़ेगा, यानी कि 2 खंडों में ये टूट जाएगा, यानी कि 6.5 में से x को घटाना पड़ेगा, तो आप जो है कि इतने का मान रखेंगे। इससे अच्छा है कि एक बार पूरी भुजा को ले लीजिए, आप बाटा में इस मान को निकालना था छोटी वाली भुजा को, यानी कि हम लोग लेंगे ए बी बाटा में, देखिए एक बार पूरी भुजा को ले लीजिए, एक बार इस भुजा को निकालना था छोटी वाली ले लीजिए। ठीक है, एक बार पूरी भुजा को, एक बार क्या, ए डी को, इजकल टू एक बार पूरी भुजा को यानी कि ए सी को, अब बाटे में क्या, ए ई को। जिस तरह से इसको आप लिखेंगे उसी तरह से इसको भी लिखना है। यदि ए डी बाटा में यदि डी बी करना चाहते हैं तो आप ए ई बाटा में क्या, इसी करेंगे, लेकिन इसी का मान या निकाला नहीं गया है, तो आप लोग करेंगे 6.5 पूरे मान में से एक्स को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका इसी, यानी कि अब इतना हम लोग इसी का मान रखेंगे। इससे अच्छा है 2 बार रखने से, यानी बड़ा प्रोसेस करने से अच्छा है पूरा का एक बार ले लीजिए, एक बार छोटा वाला ले लीजिए। ए बी, ए और बी ये 5 और 8, 8 5 13 बाटा में ए डी कितने का है, ए सी, ए और सी 6.5 बाटा में ए ई आपको क्या करना है, निकालना है, जो ए ई कितना है, एक्स, फिर ये गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 13x बराबर हो जाएगा 6.5 गुणे कितना, 5, x बराबर हो जाएगा 6.5 गुणे 5 बाटा में कितना, 13, 13 पचे 65, 13 पचे कितना 65 होगा, यानी 0.5, तो यह हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5 पचे 25, 2 दशमलव कितना 5, 2.5 जो है आपका सेंटीमीटर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। यह आपका ए ई का जो मान है, यानी कि जो x था, x का मान आपका आया 2.5। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया है। और यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप इसका बटा इसका लगाना चाहते हैं, इसका बटा इसका लगाना चाहते हैं, तो अब आपको उस समय करना पड़ेगा 6.5 माइनस एक्स, क्योंकि इतनी दूरी मालूम नहीं है, तो आसानी से हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए देखिए अब ये प्रोसेस आपका सेम समझ में आया। अब चलिए अगला प्रोसेस ए बी बटा में ए डी करना चाहते हैं ना, अब देखिए इन छोटे छोटे टुकड़ों को यदि लेना चाहते हैं तो ये हो जाएगा ए डी हो जाएगा, आप बाटा में क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए ई हो जाएगा, आप बाटा में आपका क्या हो जाएगा, ई सी। अब आपको मान कितना पुट करना है, ए डी का मान 5 पुट करना है, बी डी का मान 8 पुट करना है, ए ई का मान आपको x मिला है, ई सी का मान 6.5 माइनस एक्स मिला है। इसके बाद आप लोग जो है कि तिरक मल्टीप्लाई करके x का मान निकालेंगे, और जो x का मान निकलेगा वही आपका ए ई का मान होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ पीछे वाला प्रोसेस ये भी है, आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है। हाँ, ग्राफ जब बन गया तो समझिए कि सवाल हल हो गए, ठीक ना। देखिए कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक एडी है, यदि बीडी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, एसी बराबर 4.2 सेंटीमीटर, एबी बराबर जो है 6 सेंटीमीटर हो तो डीसी का मान क्या होगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जबकि ये बी सी है, एक हम लोग ऐसे क्या करेंगे, त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, ठीक ना। यह ए हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, सी। अब ये कह रहा है कि ए सी का अर्धक, तो आधा पर से ए सी क्या कर दीजिए, खींच दीजिए।
और ये क्या है, डी, बिंदु क्या है, डी, ठीक ना, एडी अर्धक, यह एडी रेखा अर्धक कर दी गई। इसके बाद कह रहा है कि बीडी 2.5 का, बीडी यह जो है 2 कितने का है, 5 का है। इसके बाद एसी जो है 4.2, एसी जो है 4 कितने का, 2 का है। और कह रहा है कि एबी जो है कितने का है, 6 का है। तो कह रहा है कि डीसी, आपसे पूछ रहा है कि डीसी का जो मान है, डीसी का मान क्या होगा, किसका मान, डीसी का जो मान है कितना होगा, ये डीसी का मान पूछ रहा है तो मान लेंगे कितना है, एक्स। देखिए ये त्रिभुज एक बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, तो जिस तरह से इसको आप लिखेंगे अनुपात में, उसी तरह से इसको भी अनुपात में लिखना है और आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसको लिखिए, ए बी समरूपता के नियम से बाटा में क्या, डी बी या बी डी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखे हैं, ए बी बाटा में क्या, बी डी, पहले बड़े वाली भुजा इसके बाद आधार वाली भुजा लिए, ठीक है। वही प्रोसेस इसमें बराबर आपका हो जाएगा ए सी बाटा में क्या, सी, ठीक है। जिस तरह से इसको आप लिखें, या तो इसको बाटा इसका लगाइए, ठीक है, या इसका बाटा इसका लगाइए, तो उसी तरह से इसको भी लिखना है, ठीक है। अब देखिए ए बी कितने का है, 6 का, बी डी कितने का है, 2.5 बराबर ए सी कितने का है, 4.2, सी डी कितने का है, x का। अब देखिए 6 एकम 6, आज 6 साते 42, साते 42 होगा, 0.1 पे, 1 पे कटेगा, यानी 0.7 हो गया। कटा भी सकते हैं, ठीक ना, हम कटा दिए डायरेक्ट। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी तो यक्स से कम यक्स हो जाएगा, बराबर 2.5 गुणे कितना, 0.7, यक्स बराबर हो जाएगा 2.5 से 0.5 में क्या, 0.7 में गुणा किया गया। अब 25 साते कितना, 175 होता है क्या, 100 कितना 75, है में एक अंक पे है, में एक अंक पे, कितना अंक पे, 2 अंक पे, यानी कि इतना सेंटीमीटर जो है आपका होगा। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है, इनमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि दिया है ना डी, इनमें से कोई नहीं, तो यानी कि आपका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या, कोई नहीं आपका करेक्ट होगा, यानी कोई आपका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपका जो एक प्रश्न नंबर जो है कि 25 रहा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 26 का जरा सोल्यूशन हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 26 का सोल्यूशन क्या है देखिएगा, तो सेम प्रोसेस देखिए, अब वही आया। प्रश्न नंबर 26 का भी प्रोसेस आपका यही है। देखिए ये ग्राफ है ना, तो इसी ग्राफ पर हम लोग थोड़ा, ये ग्राफ आपका दिया है तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं उस टाइप का, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पर हम जो है कि 2 ग्राफ बनाए हैं, दो ग्राफ नहीं, एक ही ग्राफ है, लेकिन आपको समझने के लिए ग्राफ को सीधा जो है कि मैं बना दिया हूँ। जिस तरह से आपका प्रश्न नंबर जो है 24 का सोल्यूशन किया गया है, वही प्रश्न नंबर 25 का जिस तरह से सोल्यूशन अभी किए हैं ना, वही प्रोसेस सेम आपका जो है प्रश्न नंबर 26 का भी है। आप खुद सोल्यूशन आप कर सकते हैं। देखिए ये ग्राफ इस तरह से आपके बुक में बनाया गया है, लेकिन हम जो है इसी ग्राफ को जो है कि हम उस टाइप पे बना दिए हैं जिस तरह से जो है प्रश्न नंबर 25 बना हुआ था, ठीक है, ताकि जो है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए फिर इस ग्राफ को आप ऐसे घुमा देंगे, देखिए इस ग्राफ को यदि ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ को सिर्फ हम लोग ऐसे घुमा दिए, तो घुमा करके हम सीधा कर दिए, ठीक है। ये नहीं घुमाने का मतलब ये इतना है, यानी कि यह जो है कि इतना छोटा है, ये इतना बड़ा, ये मतलब नहीं है, यानी कि इसको सिर्फ हम लोग सीधा करके बना दिए, बड़ा छोटा बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए आप नहीं है तो इससे भी निकाल सकते हैं, पहले वाले से सेकेंड वाले, दूसरे वाले से, ठीक है। दोनों ग्राफ तो एक ही है, लेकिन सिर्फ हम समझने के लिए आपको ऐसे हम बना दिए, इसका बाटा इसका लगाना है, इसका बाटा क्या इसका, आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चित्र में एडी कोण ए का अर्धक है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो सी डी की लंबाई है। आपसे पूछ रहा है कि सी डी की लंबाई क्या होगी। सी डी की लंबाई देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सी डी की लंबाई ये है ना, इसको एक्स मान लेंगे, यहाँ पर ये सी डी है तो इसको क्या एक्स मान लेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका वही है, आप खुद सोल्यूशन करके जो है कि देख सकते हैं। चलिए तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों मान तो एक ही है ना, तो आसान के लिए आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्रश्न नंबर जो है 25 आप इसी चित्र पे जो है कि समझे हैं, तो आप इससे भी समझ जाए, इसका बाटा इसका, इसका बाटा इसका कर दीजिए। तो चलिए इसी से भी समझ लीजिए। तो ए बी समरूपता के नियम से आपका हो जाएगा ए बी बाटा में क्या बी डी, ए बी बाटा में बी डी बराबर ए सी बाटा में क्या
डी सी, ठीक है। अब देखिए ए बी कितने का है 12 का, बी डी कितने का है 5 का, बराबर ए सी कितने का है देखते रहिएगा, ए सी कितने का है ए सी, इसमें भी ए सी है ना 20 बाटा में सी डी आपको क्या करना है डी सी या सी डी सेम दोनों मान एक ही हुआ ना, देखिए दोनों मान क्या है एक ही सी डी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे कितना होगा देखिए सी डी से 12 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 सी डी बराबर ये 5 से 20 में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 20 5 100 हो गया, ठीक है। अब यहां से सी डी बराबर हो जाएगा 100 बाटा में कितना 12, कटा दीजिए, सी डी बराबर हो जाएगा 12 से कटाने 12 8 96, 12 8 96, ये 8 हो जाएगा पॉइंट 3 होगा क्या 8 पॉइंट देखिए डिवाइड करके देख लीजिए, 12 8 96 हुआ, 4 हुआ, पॉइंट बढ़ेगा 40 हो जाएगा, 12 36 3 हो जाएगा, फिर 40 होगा 12 36 यानी कि 3 आता रहेगा ना 8.33 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये डिवाइड आपका ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट होगा 8.33, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या है डी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया है, उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया है, क्योंकि प्रश्न नंबर जो है 25 से जो है कि ये भी था, मैंने 25 ये भी नहीं था आपका 26 था, यानी वही टाइप था सेम आपका। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 27 में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है कि फार्मूला याद रखना है। आप प्रश्न नंबर 27 में क्या निकालना है, हम लोग प्रश्न नंबर पढ़ेंगे तो खुद हमको पता चल जाएगा कि हम लोग को क्या फाइंड करना है। देखिए कह रहा है कि प्रश्न नंबर 27 दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेमी तथा 24 सेमी है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो ए बी का मान क्या होगा। देखिए दो त्रिभुज आपका दिया गया है, दो त्रिभुज हम ऐसे बना लें, ठीक है। त्रिभुज टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है हमसे, ये सीधा बनता नहीं है, ऐसे करके आप लोग हाँ ठीक है। फिर एक ऐसा बनाइए, यह ए हो गया, बी हो गया, सी, ये पी हो गया, क्यू हो गया और क्या आर। दो त्रिभुज है, कह रहा है कि एक का जो परिमाप है, एक का परिमाप कितना है, एक का परिमाप 36 है और दूसरे कितना है 24। इसमें कह रहा है कि पी क्यू जो है, पी क्यू आपका 10 सेंटीमीटर है, तो ए बी का मान पूछ रहा है कि ए बी का जो मान है कितना होगा। तो ए बी का मान पूछ रहा है ना, देखिए कह रहा है कि ए बी का जो है कि मान बता दीजिए कितना है, आपसे इसी का मान पूछ रहा है, ए और बी इसका मान। देखिए एक का जो है कि 36 परिमाप दिया है, दूसरे कितना है 16, एक का 36 है दूसरे का 16 नहीं 24 है परिमाप, ठीक है। आकार है पी क्यू जो है, पी क्यू ये जो है कितने का है आपका 10 दिया है, पी क्यू कितना दिया है 10। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए जो है पहले का परिमाप यानी कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, इसके लिए देखिए दो समरूप त्रिभुज दिए हैं ना, तो इसके लिए आपका होगा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर। परिमाप जब दिया रहता है तो इनका अनुपात यानी पहले त्रिभुज का परिमाप का अनुपात और दूसरे का यदि परिमाप का अनुपात हम निकालते हैं तो इस समय आपका फार्मूला बनता है क्या, देखिए ए बी बटा में, देखिए इसका बटा, देखिए इस त्रिभुज की ये भुजा ली गई है ना, बटा में किसका जाएगा, बटा में जाएगा पी क्यू, इसका बटा यही बराबर बी सी बटा में क्यू आर, यही बराबर पी आर बटा में कि सॉरी पी आर नहीं है, इसमें आपका ए सी है ना, ए सी बटा में क्या पी आर। इतना ये आपका क्या है फार्मूला है, क्या है फार्मूला है परिमाप। अब
हम लोग उसी को उसके साथ लेंगे जिसका मान हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए करेंगे ए बी का मान फाइंड कीजिए और पी क्यू का मान क्या है दिया गया, इसी का मान निकालना है। तो सिर्फ हम इसको जो है कि इसके बराबर ले लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना है 36 बटा में पी क्यू आर का परिमाप कितना है आपका 24 बराबर ए बी बटा में क्या पी क्यू, बस निकाल दीजिए 36 बटा में 24 हो जाएगा बराबर ए बी कितना है ए बी आपका x मान सकते हैं या ए बी रहने दीजिए, ए बी बटा में क्या पी क्यू कितने का है 10 का। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा, ए बी से 24 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 24 ए बी हो गया, गुणे इससे करेंगे तो 360, तो आपका हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा 360 मत कीजिए, इससे कटाने में आसानी रहेगी, गुणे 10 ही कर दीजिए, ठीक है। यह हो जाएगा 36 गुणे 10 और बटा में कितना हो जाएगा 24, कटा दीजिए 6 चौको 24, 6 छवे के 36, 6 चौको 24 और 6 छवे के 36। फिर हम लोग 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 हुआ और 2 पाँचे 10, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, यानी कि हम लोग का क्या निकला देखिए ए बी बराबर निकल गया 5 3 15, यानी कि हम लोग का निकल गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर। यानी कि जो ए बी का मान पूछ रहा था आपका कितना हुआ 15 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट है, यानी कि ए बी बराबर आपका होगा 15 सेंटीमीटर। उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, यदि हम लोग को इसमें से भी कोई मान मालूम हो, ठीक है, इसमें से एक मान मालूम हो तो आसानी से दूसरा मान जो है अब इसके साथ ये चलेगा, ठीक है। जिसका मान नहीं फाइंड करना होगा उसी को जो है कि हम लोग एक साथ लेंगे, ठीक ना। इसमें इसका मान फाइंड करना था तो इसके साथ इसको ले लिए, और यदि इसमें किसी का मान निकालना होता एक मालूम होता तो इसके साथ इसको ले लेंगे, इसमें निकालना होगा तो इसके साथ इसको ले लेंगे, ठीक है। परिमाप जो है कि इन तीनों के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 के तरफ, ठीक है ना। चलिए उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया। चलिए यहाँ पर जो है कि 28 नंबर और 29 नंबर को जो है कि एक साथ, यहाँ पर 19 नंबर हो गया है, ये 29 नंबर है, ठीक है। 28 नंबर और जो है कि 29 नंबर को एक साथ लिया गया है ताकि आपका जो है कि समझ सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर मैं सोल्यूशन पहले ही कर दिया हूँ, कैसे जो है कि सोल्यूशन करना है देखिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 28 में आपसे कहा क्या है जरा वो देखिए। करे दिए गए त्रिभुज ABC में डी तथा डी एवं ई रेखा AB तथा AC के मध्य बिंदु रेखा D का मान है। करेंगे DE का जो है कि मान कितना होगा। देखिए इस स्थिति में होता क्या है, जब मध्य बिंदु होगा तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु की स्थिति में ये भाग और ये भाग यानी कि ये भाग इस भाग के बराबर, ये भाग इस भाग के बराबर होगा कि नहीं होगा। मध्य बिंदु है तब तो ये दोनों भाग आपके जो बटे हैं दो भाग में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि AD बराबर BD, AD बराबर क्या BD के होगा और AE बराबर किसके होगा EC के होगा। तो इस स्थिति में यदि DA का मान फाइंड करते हैं फ्रेंड्स तो आपका होता है 1/2 BC, 1/2 कितना होगा BC, यानी कि जो DE है, D जो ये रेखा है आपकी BC का आधा होती है। 1/2 का मतलब क्या आधा, यानी कि जो DE है BC का कितना होगा आधा होगा। अब यही DE को पूछा गया तो BC का DE कितना होगा आधा होगा। किस समय, जब ये दो बराबर भागों में बढ़ते हैं ये भुजाएं तब उस समय। अब यदि कहता कि जो BC है DE का कितना होगा, तो जो BC है यदि BC की बात की जाए तो BC जो है दोगुना होगा किसका DE का। जो पूछेगा हम लोग इस टाइप से करेंगे तो आसानी से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। कब, जब ये बराबर हो तब मध्य बिंदु में जब हो रहा है तब तो दोनों भाग बराबर होंगे। तो बराबर की स्थिति में होता है कि जो ये DE है B का कितना होगा आधा होगा, तो ये आधा कर दिए हैं। यदि यहाँ BC की बात कहता तो DE का यह BC कितना होता दोगुना होता, ठीक ना। ये समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 8वें का जो है 8वें का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 8वें का कितना है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यदि D पूछता है तो BC का आधा होगा और यदि BC पूछता है तो D का कितना होगा दोगुना होगा। तो उम्मीद होगी कि इतना समझ में आया। तो चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 29 देखते हैं।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। अब यहाँ पर कह रहे PQ समांतर BC है। जब समांतर की बात आती है तो उस समय होता क्या है, हम लोग जो है प्रमेय नंबर 1 में भी पढ़े थे, जब समांतर होता है तो उस समय होता है AB बटा में क्या AP लिख सकते हैं, यानी कि AB बटा में AP लिख सकते हैं, और AC बटा में क्या AQ हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। किस स्थिति में, जब समांतर होता है तब। समांतर में हम लोग प्रमेय नंबर 1 में देखे थे, 3 स्थितियां देखे थे ना, तीनों स्थिति आप लोग को याद ही होगी। तो ये आपका रहा जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें का, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कब किस स्थिति में, जब BC जो है PQ के समांतर अब जब दिया है, यहाँ PQ जो है BC के समांतर, तब आपका होगा AB बटा में AP, AB बटा में AP इक्वल टू AC बटा में क्या AQ। उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि इतना जो है क्वेश्चन आपका जो है कि समझ में आ गया होगा आपको। और यदि वीडियो अच्छा लगा है अभी तक का, तो दोस्तों में जो है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को अनलाइक भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। और अगले जो है कि वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगला वीडियो जो है कि शुरू किया जाएगा 25 से, अध्याय आपका 25 चलेगा, जो कि आपका वृत्तीय माप है। उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा जब वीडियो जो है कि आपको दिया जाएगा तो फ्रेंड्स अगला चैप्टर हम लोग चलेंगे 25 नंबर जो है चैप्टर चलेगा, जो कि आपका है वृत्तीय माप। दोस्तों इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जो है कि जुड़िएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए, किसी भी सब्जेक्ट का जब भी वीडियो अपलोड किया जाए, आपको हमेशा जो है कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।